देखो हमारे घरों में जो गोपाल जी हैं सबके घर में ही होंगे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने ये पूजा की पद्धति शुरू करी 500 साल पहले। उससे पहले सबके घर में ठाकुर जी नहीं होते थे। 24 अवतार आप सभी ने सुने होंगे कि भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन जो हमारे घर में सबके घर में गोपाल जी हैं ये 25वां अवतार है और इसको बोलते हैं अर्चा अवतार। यानी मेरे घर में जो गोपाल जी हैं वो मेरे भगवान हैं, जो आपके घर में हैं वो आपकी मन के प्रेरणा के भगवान हैं। यानी मैंने अपने भगवान को अपने स्वरूप में रख रखा है, आपने अपने स्वरूप में। तो हमारे जो घर में गोपाल जी हैं ये अर्चा अवतार है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने हमारे घर घर तक ठाकुर जी की सेवा को पहुंचाया। जब 500 साल पहले श्रीनाथ जी ब्रज में प्रकट हुए तो साक्षात अष्ट सखाओं के साथ में बातचीत करते थे भगवान। आप कभी जाओ गोवर्धन तो जतिपुरा में, गोवर्धन जतिपुरा आपने सभी ने सुना होगा, मुखारविंद है, भगवान गिरिराज जी का महामुख है। वहां गिरिराज जी ने 56 भोग लगाए थे। जतिपुरा में ही गिरिराज जी के ऊपर शिखर पर आज भी श्रीनाथ जी का पुराना मंदिर है। तो लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष हो चुके हैं श्रीनाथ जी को वहां से नाथ द्वारा गए हुए, और भगवान 500 साल का नियम लेकर के गए हैं कि 500 साल नाथ द्वारा रहेंगे, उसके बाद में दोबारा गोवर्धन में आ जाएंगे। तो भगवान नाथ द्वारा में जो नवनीत प्रिया जी हैं, आप किसी ने दर्शन किए हों, बड़ा सुंदर स्वरूप है श्रीनाथ जी का। तो 500 साल पहले श्रीनाथ जी अष्ट सखाओं के साथ में वार्ता करते थे। सूरदास जी हमारे ही गांव में रहते थे, भगवान के सखा, और भगवान के एक सखा थे कुम्मन दास जी, वो हमारे गांव के बगल वाले गांव में यमुनावती में रहते थे। तो सब अष्ट सखा रोज भगवान के दर्शन करने जाते, भगवान को राग और पद सुनाए जाते। तो एक दिन कुम्मन दास जी भगवान को पद सुनाने के लिए सुबह सुबह पहुंचे। तो कुम्मन दास जी ने कही, जय जय, आज तो आप कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? भगवान बोले, कुम्मन दास जी आज मोको अपने पुराने ब्रज की याद आ रही है। कुम्मन दास जी बोले, हाँ कन्हैया जरूर आ रही होगी, क्योंकि पुराने ब्रज का स्वरूप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। बोले, ना मोए ब्रज के स्वरूप की नहीं, मोको ब्रज गोपीन के यहाँ घर के यहाँ चोरी करने की याद आ रही है। आज मेरो मन कर रहा है कि मैं चोरी करके आऊं माखन की। अरे कुम्मन दास जी बोले, लाला तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, चले जाओ किसी गोपी के घर। एक गोपी वैसे भी रोज आपके यहाँ आती है और रोज कहती है कि लाला मोकू कब अपनी गोपी बनाओगे, कब आओगे चोरी करने। तो आज वही के यहाँ आप चोरी करने चले जाओ। भगवान बोले, बात तो ठीक है, पर चोरी करने कोई अकेले थोड़ी जाया जाता है। कुम्मन दास जी ने बोले देखो साथ में सखा ग्वाल बाल भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। कुम्मन दास जी बोले, महाराज यदि आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं जोड़ूं तुम्हारे लंबे हाथ, मैं आपके साथ में चोरी करने नहीं आऊंगा। बुढ़ापे का शरीर है, कहीं पिटपिटा गए तो और लोग हड्डी पसली बचेगी नहीं। भगवान बोले, नहीं कुम्मन दास जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम सिखा देंगे चोरी करना। अरे कुम्मन दास जी बोले, महाराज हमको तो बिल्कुल ABCD नहीं पता चोरी की, कैसे करते हैं। भगवान बोले, ज्यादा कुछ नहीं, बस फुर्ती रखना शरीर में, भाई भागना पड़ जाए तो। चोरी करने में बस शरीर में फुर्ती रखनी, और ज्यादा कुछ नहीं। कुम्मन दास जी बोले, महाराज बड़ी विपत्ता है ये तो, अब चोर से दोस्ती करिए तो चोरी करनी पड़ेगी। तो कुम्मन दास जी तैयार हो गए, बोले चलो महाराज। अब जो गोपी रोज आती थी उसी के यहाँ गए। अब गोपी के यहाँ ब्याह था तो सब घर के आदमी गए हुए बारात में, माताएं घर में रह रही।
भगवान बोले कुम्भनदास जी घर के आगे तो दीवार है, कैसे चढ़े? भगवान बोले तुम घोड़ा बन जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के फिर दीवार पर चढ़ जाऊंगा। कुम्भनदास जी बोले महाराज बुढ़ापे को शरीर है, जरा देख के चढ़ियो कहीं टूट जाए कमर मेरी। भगवान ने कुम्भनदास जी घोड़ा बना दिया, खुद चढ़ गए। ये देखो ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, 500 साल पहले भगवान अष्ट सखाओं के साथ में बिल्कुल व्यक्तिगत रूप में रहते थे। उनकी सेवा का भाव समर्पण करते थे। भगवान दीवार पे चढ़ गए, हाथ पकड़ के कुम्भनदास जी को भी चढ़ा लिया। अब जैसे ही घर में गए तो बीच आंगन में माखन की मटकी, दूध, दही भरा हुआ रखा सब। भगवान ने कही देखो गोपी कितनी बढ़िया है, ताजा ताजा मक्खन निकाल के रख रखो है। अब भगवान खुद खाए और अपना जो हाथ है माखन से लगा हुआ वो कुम्भनदास जी को दे देते हैं। बाबा तुम चाट लो थोड़ा सा माखन। कुम्भनदास जी बोले लाला डर तो बहुत लग रहा है पर मक्खन खाने में मजा बहुत आ रहे हो, चोरी को मक्खन। जब यशोदा मैया कन्हैया को कहती कि चोरे कन्हैया तेरे घर में इतना मक्खन है, तू चोरी करने क्यों जाए? तो कन्हैया टेढ़ो मुंह करके कहते कि मैया मोकू तो चोरी को ही मीठो लगे, राजी को मक्खन खामे ही ना, चोरी को ही खाएंगे। अब तो खूब मक्खन खा रहे हैं। कुम्भनदास जी की नजर पड़ी, आंगन में एक बुढ़िया सो रही, घाट बिछा के। अब बुढ़िया ने अपना हाथ ऐसे सिरहाने पे लगा रखा था। कुम्भनदास जी बोले लाला बुढ़िया माखन मांग रही है हाथ करके, और यदि हमने इस जाकू माखन ना दियो अल्लाह मचा देगी। तो कन्हैया बोले जाकर के फिर माखन दे आओ। अब चोरी तो कर ही रहे, बढ़िया हुआ शामिल कर लो चोरी में। कुम्भनदास जी गए माखन को लौंदा लेके हाथ में, पर बुढ़िया तो सो रही थी, माखन थोड़ी मांग रही, अंधेरे में पता नहीं चला। अब बुढ़िया के हाथ में जैसे ही माखन का लौंदा रखो, अब जैसे ही गीला गीला मक्खन हाथ में आया बुढ़िया जग गई और उसने तो चोर 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 हल्ला मचा दिया। जैसे ही ब्रज घर की सब गोपी माताएं दौड़ के आई, भगवान तो अंतर्यामी 1 मिनट में अंतर ध्यान हो गए और कुम्भनदास जी पकड़ लिए और रात के अंधेरे में खूब माल लगाई कुम्भनदास जी में। कुम्भनदास जी रो में लाला तू तो चले गए, मोह छोड़ गए। बांध के रख दिया कुम्भनदास जी को कि तो सुबह देखेंगे दारी के हमारे घर में कहां आ गए। जैसे ही सुबह हुई, उजाला हुआ, सखी ने कही देखे तो सही चल के चोर को। जैसे ही सब आई और सबने देखा कि कुम्भनदास जी बंधे हुए पड़े, अरे राम राम राम, सब पैर छू में ढोक देने लगी, बाबा तुम कहां से आ गए हमारे घर में? अब कुम्भनदास जी क्या बोले, बोलने को भी कुछ नहीं मन रहा। बोले इतना ही समझ लो कि चोर के संग में यारी करी है तो चोरी करनी पड़ रही है। कुम्भनदास जी ने उस गोपी को बुलाया, एकांत में जाकर के कहने लगे गोपी आज भगवान ने रात को तेरे यहाँ कड़ी कृपा करी है, आज तो को अपने गोपी रूप में भाव में प्रकट किया है, आज से तू भगवान की गोपी बन गई है। कुम्भनदास जी भगवान के अष्ट सखाओं में थे। भगवान उनके साथ दिन भर रहते, खाते पीते सब काम करते। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन नैनों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण मिलन की कामना ही कृष्ण मिलन की पहचान है। भगवान मिल जाएं और जब आप भक्त कहलाओ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके हृदय में कृष्ण मिलन की कामना होना ही भक्त है। आपके हृदय में यदि आ रहा है कि मैं भगवान को प्रेम करती हूं या करता हूं, यही सबसे बड़ा अपने आप में भक्त का लक्षण है, यही भक्त। सुखदेव जी परीक्षित को सूर्यवंश की कथा सुनाने जा रहे हैं। अम्बरीश और महाभागा, अम्बरीश ब्रज में अपने जब राज्य में 8 याम भगवान